नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दसौत में मौजूद है। दसौत कहाँ है? दरभंगा में। और दरभंगा में ही एक विधानसभा है जिसका नाम है अलीनगर। अलीनगर की प्रत्याशी इस वक्त कार में मौजूद है, यानी कार में सरकार का आज पहला मेहमान है मैथिली ठाकुर। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मैथिली जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। यहाँ पर तो आपके नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तक कहते थे मैथिली ठाकुर ने क्या शानदार गाया है ना, और आप जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये फीलिंग कैसी है? अरे पूछिए मत, मैं एक नई मैथिली के रूप में खुद को महसूस कर रही हूँ। नई मैथिली अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है, कॉन्फिडेंट है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग है। हाँ। 25 साल की लड़की चुनाव के मैदान में, ऐसे दिल धक धक कर रहा है? शुरू के 3-4 दिन धक धक कर रहा था। हाँ। लेकिन अब तो लग रहा है सब अपने परिवार के लोग हैं। अलीनगर पूरा मेरा है। हाँ। वो ओनरशिप महसूस कर सकती हो कि ये लोग मेरे खुद के लोग हैं, मेरे लिए लोग हैं। विकिपीडिया पर अभी मैं, ऐसे तो आपके बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन विकिपीडिया पे लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटिशियन मैथिली ठाकुर अच्छा। एंड सिंगर। ओके। तो भाई पहले आप सिंगर हैं कि पॉलिटिशियन है? इतना जल्दी बदल गया आप। मैंने पिछले 4-5 दिन से मुझे फोन देखने की फुर्सत नहीं मिली है। हाँ। तो ये तो मैं भी खुद देखूंगी जा करके कि क्या है क्या तो पहले क्या कहलाना पसंद करेंगी, सिंगर के पॉलिटिशियन? मैं एक स्ट्रांग, एक लड़की, एक मिसाल। क्योंकि अभी भी हमारे बिहार में कहीं न कहीं बेटियों को रखना चाहिए, वो एक रिजर्व तरीके से। लेकिन अब जरूरत है कि बेटियों के अंदर जो शक्ति है ना, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे एक आह्वान किया था कि 1 लाख युवाओं को पॉलिटिक्स में हमको लेकर के आना है। हाँ। और वो शुरुआत ही मुझसे हुई। ये जो सौभाग्य एक बेटी को मिला है, मुझे लगता है कि और बेटियों को ये मौका मिलना चाहिए। स्ट्रांग औरत की तरह। हाँ। मतलब पॉलिटिशियन नहीं, सिंगर नहीं, पॉलिटिशियन स्ट्रांग नहीं, औरत। सिंगर नहीं। इसके लिए तो एक हाई फाई बनता है। टू स्ट्रांग वुमेन। लेकिन फोन किसका आया था आपको सबसे पहले कि भैया टिकट आपको मिल रहा है? मुझे जिस दिन टिकट मिला ना, उस दिन मैं कंफर्म हुई कि अच्छा मुझे टिकट मिल गया। वरना उससे पहले सब कुछ सोशल मीडिया पे देख रही थी मैं कि अलीनगर से मिल सकता है मैथिली को टिकट। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है आप? मुझे भी सब यही कह रहे हैं। अभी 2 प्रत्याशी तो मैं देख रही थी। हाँ। और वो आपके जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ। तो कैसे साधा उनको? वो नहीं पता मुझे। मैं बस सबके सामने जाकर के मैंने बोला, मुझे ये बहुत जिम्मेदारी के साथ ये सौभाग्य मिला है, ये अवसर मिला है। और मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि सब लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं। सब लोग बहुत पहले, किन्हीं के माता पिता, दादा दादी सब लोग पॉलिटिशियन रह चुके हैं। मेरे परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। तो डिफिकल्टी हो रही है आपको? घबराहट अब नहीं हो रहा है। अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ। तो सिंगर वाला जो काम था वो ज्यादा ट्रबलसम या कठिन था, या पॉलिटिशियन वाला काम? सिंगर वाला काम मेरे लिए जो कठिनाई थी वो मैंने बचपन में, जब मैं बड़ी हो रही थी। हाँ। और बचपन में? अब मतलब बचपन ही दिख रहा है मुझे तो। 4-5 साल की, जब मुझे सोने को नहीं मिलता था, सुबह रजाई से बाहर निकाल करके बोलते थे रियाज करो खरज का। हाँ। तो उस समय वो सारी डिफिकल्टी मैंने जो 20 साल अपने आप को तैयार किया है उसमें बिताया। तो अब मैं इंजॉय कर रही थी वो चीज, और नई चीज सामने आ गई। नई चीज सामने आ गई। तो इसमें भी स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें कठिनाई मुझे उतनी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि संगठन के सभी लोग मुझे परिवार के रूप में स्वीकार चुके हैं। सभी लोग तो ये किसका फैसला था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगी? मम्मी का, पापा का, या मैथिली ठाकुर? मेरे परिवार में से किसी का फैसला नहीं था ये। मतलब वो खुले मन से थे कि अगर हमें मौका मिलता है हम जरूर लेंगे, क्योंकि अवसर सबको नहीं मिलता है कि आप अपने देश की सेवा करो, वो भी एक अधिकार के साथ। पर मैथिली ये सीट आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है? मेरे लिए ये फील्ड ही तो ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण वाला है, जातिवाद आप जानती हैं बिहार में बहुत तगड़ा चलता है। मैं कसम से बोल रही हूँ, मेरे दिमाग में अभी तक ये चीज नहीं आई है कि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण चल रहा है। नहीं आई है? नहीं। वहाँ से विनोद मिश्रा आरजेडी के प्रत्याशी। मुझे अभी तक दिमाग में घुसा ही नहीं है कि हम जाति के आधार पे लड़ रहे हैं, या फिर अगर इसी सीट पर कोई और जाति का होता। हाँ। तो जो लोग जो बहुत ही मन से मोदी जी को मानते हैं, या जो नीतीश जी को मानते हैं, या फिर दूसरी जाति का भी इंसान होता तो उसको उतना ही प्यार मिलता। आपको ये लग रहा है आप ये सीट निकाल लेंगी? आराम से। आराम से? जी। हाँ।
इतनी कॉन्फिडेंट है आप? इसीलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि जब मैं महिलाओं से मिल रही हूँ हाँ। और वो कहते हैं, बेटा हमरे बात माने छे सब घर में। महिलाओं को साध रही हैं आप? मैं साथ नहीं रही हूँ, वो अपनत्व अपने आप स्थापित हो रहा है। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि क्या कर लेगी 25 साल की लड़की, क्या कर लेगी? ये उनका मानना भी ठीक है, क्या कर लेगी 25 साल की लड़की, जब तक उन्होंने देखा ही नहीं है किसी 25 साल की विधायक को, तो उनके मन में ये डर होना भी एक जाहिर सी बात है। लेकिन वही है कि अब मुझे ये मौका दिया गया है तो मैं इतनी अच्छी तरीके से खुद को साबित करूंगी, तो मैं किसी को निराश नहीं करूंगी, एक भी अपने क्षेत्र की किसी भी जनता को निराश नहीं करूंगी। आप भी नेता तो बन गई हैं, मतलब मुझे नहीं नेताओं की पता। तरह बात करना तो आपको आ गया है। हाँ, मैं हर एक बात दिल से बोल रही हूँ, शायद इसीलिए आपको और अपीलिंग लग रहा हो। अपीलिंग, अच्छा ये भी सर्टिफिकेट दे दिया आपने कि अपनी नेताओं की तरह बात करने का मतलब ये है कि यू नो व्हाट टू टॉक वेयर। आप ये समझ गए कि कहाँ मुझे क्या बोलना है और कितना बोलना है। आपने अभी एक बयान दिया था कि मैं जब जीती तो अलीनगर का नाम बदल दूंगी। क्या क्या नाम कर देंगे? मेरे नामांकन के दिन जब हमारे मंत्री जी आए, नित्यानंद राय जी, तो उन्होंने बोला जानकी के पावन भूमि पर, यानी माता जानकी के पावन धरती पर हमें जन्म लेने का जो सौभाग्य जो किसी और को नहीं मिला, मिथिलांचल वासियों को मिला, मिथिला वासियों को मिला। हाँ। जानकी मंदिर बन रहा है। हाँ। सब पूरा मिथिला मिथिलामय हो गया है। हाँ। प्रत्याशी का नाम भी मैथिली है, मिथिला की रहने वाली है। हाँ। तो क्यों ना इस अलीनगर का नाम मैथिली नगर, जानकी नगर या फिर सीता नगर कर दिया जाए। हाँ। और जो लोगों के मन में उत्साह था, ये तो मेरे मन में वो बात इतनी बैठी कि अगर मैंने खुद को एक सच्चे पॉलिटिशियन के रूप में साबित कर दिया तो मैं ही सबसे पहले खड़ी होंगी कि इस जगह के नाम सीतानगर होना चाहिए। नहीं तो नाम बदलने वाली राजनीति से क्या फायदा, वो तो काम से होगा ना। बिल्कुल। लोग कहेंगे आप मोदी जी से योगी जी से सीख रही हैं। मैं इस चीज को लेकर के मैं किसी से ये नहीं बोलूंगी कि मैं किसी से प्रभावित होकर के नाम चेंज करने वाला फॉर्मूला, क्योंकि मैं भी 10 दिन पहले तक एक नॉर्मल ऑब्जर्वर थी। जब मैं सुनती थी अरे नाम क्यों बदल रहे हैं, इससे क्या, मैं भी ऐसी बात करती थी। हाँ। लेकिन जब आप जमीन पर आकर के देखते हैं ना लोगों के सेंटिमेंट्स में, यहाँ पे आपको जितने लोग मिलेंगे सब कंठीधारी मिलेंगे। जो लोग राम सीता के उपासक हैं, काफी ब्रह्मचर्य लोग मिलेंगे। जो लोग राम सीता के उपासक हैं, वो लोग को जब उन लोग के सामने जैसी ये बात होती है, मेरे जाने से पहले कि मैथिली सबसे पहले आना तो यही काम करना है कि सीतानगर बनाना है इसको। वो प्रतिष्ठा जो है माँ जानकी से जुड़ी हुई, वो प्रतिष्ठा वापस मिले इस जगह। अच्छा, लेकिन आपको महागठबंधन कैसा लग रहा है लड़ते हुए? मैं सोच ही नहीं रही हूँ महागठबंधन के बारे में। तेजस्वी यादव? मेरे दिमाग में आया ही नहीं है वो। राहुल गांधी? मेरे दिमाग में बिल्कुल इन लोगों का, अभी आप बोल रही है तब मेरे सामने में वो इमेजिन कर रही है तो उनके पिक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ अलीनगर सोच रही हूँ। सिर्फ अलीनगर? जी। आप उनके बारे में बयान भी नहीं देंगी? मैं सोच ही नहीं रही हूँ। नहीं? मान लीजिए अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो महागठबंधन वाले? चुनाव जीत जाते हैं तो ये उनका भाग्य होगा, लेकिन जो लोगों का यहाँ पे आप ओपिनियंस देखेंगे, उनकी मानसिकता देखेंगे, उनकी सोच देखेंगे, तो यहाँ पे कट्टर अपने राष्ट्र सेवक लोग हैं। उस मानसिकता के लोग हैं जिनको बिहार में विकास चाहिए, ना कि सिर्फ बातें बातें बातें। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब मुझे लग रहा है सब लोग वोटर्स यहाँ पे सब बीजेपी वोटर्स, सारे बीजेपी वोटर। हाँ। आप हमेशा से बीजेपी को मोहब्बत करने वाली रही हैं या ये नया नया प्रेम है? मैं ऐसी लड़की थी जो मेरा एक सफर पॉलिटिकल अवेयरनेस जब शुरू हुआ ना तो न्यूट्रल होकर के शुरू की। हाँ। सबके कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें मैं नोट करते रहती थी। हाँ। चलता रहता था। हाँ। लेकिन बीजेपी से मेरा जो अपनत्व तब से जुड़ा जब से युवाओं को हर एक चीज में आह्वान देने वो जो अचीवर अवार्ड दिया था मोदी जी ने उसके बाद? नहीं, उससे भी पहले से। अच्छा, ठीक है। और जिस तरीके से महिलाओं को सम्मान मिला और जिस तरीके से विकास के बारे में बात होती है, जिस तरीके से हम लोग चेंज अपने आसपास देखते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही स्टेगनेंट हो, अपने देश में कुछ हो ही नहीं रहा है, सब शांत, ऐसा नहीं। जब बीजेपी के आने से वो जो हलचल मची ना, उसने मुझे काफी प्रभावित किया कि देश को ऊपर की ओर लेके जाना है और संगठन मिल करके ये काम कर रही है। तो ये मुझे मतलब अपनत्व तो बढ़ते ही जा रहा था। क्रिएटर अवार्ड के दिन जब प्रधानमंत्री जी से मिली तब तो ऐसा लगा कि सपना पूरा हुआ कि मैं एक ऐसे नेता से मिल रही हूँ जिसने समर्पित किया खुद को राष्ट्र के प्रति। तो उनके नेतृत्व में अगर मुझे काम करने का मौका मिला है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अच्छा, मैं एक बात बताइए, मैं जब आप जीत जाएंगी, ये मानते हैं, जबकि बार बार ये कहा जा रहा है इट्स अ वेरी टफ सीट और आपके लिए,
क्या ये बात सच है कि आप चाहती थी कहीं और से चुनाव लड़ना, लेकिन आपको ये सीट पकड़ा दी गई? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन, हाँ मुझे मालूम है आप किस चीज की बात कर रही हैं। हाँ। मैं एक बार नर्मदा महोत्सव से आपकी उतर पैदाइश के- कहाँ की है? मेरी पैदाइश है दरभंगा में, लहरिया सराय की। हाँ, तो हाँ। आप वहाँ से चुनाव? नहीं नहीं, लहरिया से मैंने यहीं पे, हाँ, ये ननिहाल है। हाँ ननिहाल है। और मेरा पापा का गांव, दादी गांव जो है बेनीपट्टी। तो मेरे से रिपोर्टर ने पूछा कि आप कहाँ से, बिहार में आप कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते? मैं बोली मैं अपने गांव के क्षेत्र से। दरभंगा मधुबनी इतना सटा हुआ ना कि गांव, मेरा दिमाग में था कि दरभंगा मधुबनी मतलब गांव। लेकिन उसको लेकर के जब बेनीपट्टी करके लोगों ने करना शुरू किया तो वहाँ के लोग जो उखड़े, हाँ। क्योंकि वहाँ पे जो एक्टिव पॉलिटिशियंस थे उन लोगों ने चालू किया मुझे ट्रोल करना, जो मैं आपको नहीं बोली, 10 दिन में बहुत ट्रॉमेटिक था। हाँ। उधर के जो ऐसे लोग जो इस रेस में काफी आगे से खड़े थे, लेकिन एकदम से मैं उनके आगे खड़ी हो गई, तो उससे प्रभावित या फिर आहत लोग, काफी सारे लोगों ने बहुत बुरा बुरा बोला, जिससे मैं भी बहुत परेशान हुई थी। लेकिन अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर वो क्षमता है, कुछ देख करके मुझे यहाँ पे रखा गया है। एक तो आप जब बात भी कर रही तो ऐसा लग रहा है सुर लगे चले जा रहे हैं। अब आप मुझे पता है कि आपको गांव में जाना है, लोगों से बातचीत करनी है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको ऐसे तो नहीं छोड़ेगा ना। आप सिंहासन आपने पकड़ लिया है, तो अगर कुछ खूबसूरत सी 2 लाइनें आप न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों के लिए, इनफैक्ट मिथिला वासियों के लिए जरूर 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 सुनाएंगी तो। वैसे गला बिल्कुल बच गया है धूल धक्कड़ से, लेकिन छठ का भी आप माहौल देखेंगे। अभी अगर आप 2 दिन और रहेंगे मिथिला में तो आप देखेंगे किस तरीके से लोग अभी 15 दिन न्यूज 18 इंडिया कहीं नहीं होने वाला है। बस बस बस, तो 2 लाइन आपको छठ के गीत का सुना रही हूँ। हाँ। किरवाजे फरेला घवद से, ओह पर सुगा मेड़ राय, ओह पर सुगा मेड़ राय, मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरुझाए, सुगा गिरे मुरुझाए, ओजे सुगनी जे रोएली वियोग से, आदित हुई ना सहाय, देव हुई ना सहाय। आहा, बहुत खूब, बहुत खूब। आपको खूब सारी शुभकामनाएं। चुनाव तगड़े से लड़िएगा, और जब ऐलान होगा तो न्यूज 18 इंडिया पर आप जरूर देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। ऑल द बेस्ट न्यूज 18 इंडिया की और तरफ मैं से। जाने से पहले आपको मिथिला का जो मान सम्मान, अरे अरे प्रतिष्ठा अरे है, अरे अरे वो अरे, पाग पहनाना चाहती हूँ। हाँ, ये पाग की कहानी क्या है? आपने भी पाग पहना हुआ है? जी वैसे मैं खड़ी होकर के आपको पहनाती तो वो और अच्छे से होता, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे विद्यापति जी ने पाग को धारण किया था, और शिव जी उगना के रूप में, यानी चाकर बन करके, उनके नौकर बन करके विद्यापति जी की सेवा में लग गए थे। हाँ। और उन्होंने विद्यापति जी से ऐसे ऐसे गीत लिखवाए, ऐसे ऐसे रचना करवाए, हाँ। कि वो अभी भी अमर है। विद्यापति जी भले ही शारीरिक रूप से अब हमारे बीच में नहीं है, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात हाँ, है विद्यापति हाँ, जी हाँ, की बात, लेकिन उनकी जो रचनाओं को हम गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो विद्यापति जी सामने होते हैं। अच्छा, तो ये पाग है जी, जिसको आपने धारण किया हुआ है, जी। इसे कहते हैं सम्मान। ये सबसे बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ा सम्मान है मिथिला वासियों के लिए, और अब तो पूरे देशवासियों के लिए। अरे बिल्कुल है, और मिथिला का तो माँ फेमस है, और माँ से मैथिली भी है। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी मैथिली ठाकुर, जो पूरी तरह से चुनावी मैदान में गायिका नहीं, एक राजनेता की तरह तैयार है। अब देखते हैं जनता कितना पसंद करती है। आप खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।